प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े और पवित्र महाकुंभ का समापन हो चुका है। सीएम योगी ने आज महाकुंभ का औपचारिक समापन भी किया। सीएम योगी ने संगम के घाट पर जाकर पूजा अर्चना की, वहां की सफाई की और सफाई में योगदान करने वालों को धन्यवाद भी दिया। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया। और ये वाकई में विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा कि एक साथ इतने लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इन 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों में वो नाम शामिल नहीं हैं जिनकी प्रतीक्षा शायद देश की जनता बड़ी उत्सुकता से कर रही थी। नाम बता देता हूं, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे और कई ऐसे नेता हैं अपने आप को हिंदूवादी होने का प्रतीक बताते रहे हैं। उनमें से कोई भी संगम पर नहाता हुआ नहीं दिखा। राहुल गांधी का तो ध्यान होगा वही जनेऊधारी, जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदुत्व की बात करने वाले राहुल गांधी नजर नहीं आए। प्रियंका गांधी जो गाए बगाए कहीं न कहीं बीजेपी पे तंज कसती रही है हिंदुत्व के नाम पर, वो भी नजर नहीं आए। उद्धव ठाकरे के पिताजी का नाम तो आपको पता ही होगा, बाला साहब ठाकरे, जो कोर हिंदुत्व की बात किया करते थे, वो भी उद्धव ठाकरे भी इस महाकुंभ में नहाते हुए नजर नहीं आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इनके पूरे परिवार और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने महाकुंभ से दूरी बनाए रखी। वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और महाराष्ट्र के बड़े हिंदूवादी लीडर उद्धव ठाकरे भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचे। अब जैसा कि होना था इसे लेके आलोचना होना शुरू हो गई। आलोचना होना स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीति में होना नहीं होना सभी पे आलोचना होना स्वाभाविक है। अगर वो नहाने जाते तो भी शायद कहीं ना कहीं कटाक्ष के शब्द जरूर मिलते, और नहीं नहाना और बड़ी बात हो गई। गुरुवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के महाकुंभ में न जाने को लेकर निशाना साधा। शिंदे ने कहा, ये लोग खुद को हिंदूवादी कहते हैं लेकिन महाकुंभ में नहाने नहीं गए। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, लेकिन ये लोग नहीं गए। डिप्टी सीएम शिंदे ने कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों पर निशाना साधा। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी गांधी परिवार और उद्धव ठाकरे के महाकुंभ में न जाने पर तंज कसते हुए कहा था कि महाकुंभ में न जाकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। अठावले ने अपनी सरकास्टिक भाषा में जिस तरीके से वो बात करते हैं, कहा कि अगर ये सब अपमान किया जा रहा है तो ये हिंदू वोटर्स को उद्धव ठाकरे किस तरीके से रिझा पाएंगे। तो हिंदू वोटर्स को उद्धव ठाकरे का बहिष्कार कर देना चाहिए। अब वोटर्स का बहिष्कार करना अगर अठावले ने कहा है तो हिंदू वोटर क्या सोचेंगे इस सारी चीज़ों पे, ये भी एक बड़ी बात है। जल्द ही महाराष्ट्र में निकाय चुनाव भी होने हैं। वो निकाय चुनाव जिसमें कि कहीं न कहीं शिवसेना का हरदम दबदबा रहा है। अब भी शिवसेना भी दो भागों में बंट गई है। शिवसेना शिंदे अलग है, शिवसेना यूबीटी अलग है। अक्सर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अब निकाय चुनाव में यूबीटी जीतेगी कि शिंदे जीतेगी, किसका प्रभुत्व रहेगा, ये सोचने की बात है। देखते हैं इसका कितना असर कहाँ देखने को मिलता है। वैसे पिक्चर साफ है, क्लियर है। जो नेता चुनाव से पहले मंदिरों में जनेऊ पहन के जा रहे हो, वो सनातन के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा ना लें, भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो गया है। महाकुंभ में ना राहुल गांधी आए, ना उनके परिवार का कोई सदस्य, शायद इसलिए क्योंकि उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक भाषण के दौरान कहा था कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं होती। बड़ी विचित्र सी बात है। खड़गे की बात को कांग्रेस नेताओं ने वाकई सीरियसली ले लिया। यह अलग बात है कि राजस्थान के पायलट ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया था। वो एक लंबी उड़ान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनकी जेट विमान की दौड़ किधर की साइड है, पायलट की यह सोच से बाहर है।
पर पायलट डुबकी लगाकर आए। लगातार उन्होंने फोटोज भी डाली। इधर खड़गे ने यह भी कहा था कि बीजेपी वाले तब तक डुबकी मारते जा रहे हैं जब तक कि अच्छी फोटो नहीं आ जाती, परंतु पायलट ने आराम से फोटो भी खिंचाई और डुबकी भी मारी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। 2025 के महाकुंभ में विश्व रिकॉर्ड भी बने हैं। देशवासियों के लिए भी गर्व की बात है। पहला रिकॉर्ड, प्रयागराज महाकुंभ में 45 दिन में 66 करोड़ 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। महाकुंभ में आए लोग अमेरिका की आबादी से 2 गुना और 193 देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। दुनिया में इतनी भीड़ वाला यह पहला कार्यक्रम है। महाकुंभ में स्वच्छता का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के 4 जोन में 19,000 सफाई कर्मी तैनात थे, जिन्होंने रात दिन झाड़ू लगाकर मिसाल पेश की है। सफाई कर्मियों की इस पहल को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए गिनीज बुक की टीम मौजूद थी। तीसरा रिकॉर्ड बना है कि महाकुंभ में आस्था और स्वच्छता के अलावा कलाकारी का विश्व रिकॉर्ड भी बना है। 12,102 कलाकारों ने एक साथ पेंटिंग लगाकर यहां कीर्तिमान बनाया है। इससे पहले 7,660 कलाकारों द्वारा एक साथ पेंटिंग का रिकॉर्ड था, जिसे प्रयागराज महाकुंभ में आए कलाकारों ने ही तोड़ा। महाकुंभ में आस्था के पर्व का रिकॉर्ड बना। सभी देशवासियों के लिए यह गर्व की बात है। अपडेट इंडिया परिवार महाकुंभ को सफल बनाने में योगदान देने के लिए यहां सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों का, प्रशासन कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, अन्य व्यवस्था संभालने वाले लोगों का, उनके अमूल्य योगदान के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है और सनातन के लिए इस बड़े पर्व के लिए सभी को शुभकामनाएं देता है। नमस्कार, देखते रहिए अपडेट इंडिया।